आप सभी को सावन महीने की एकादशी की शुभकामनाएं। महादेव श्री हरि विष्णु आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हैं। आज अपने घर में आप सभी को दीपक से संबंधित सरल सरल से उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन उपायों को आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। कहने का अर्थ है शाम को प्रदोष काल में, देर रात्रि तक, या जब भी जैसे भी हो उस अवस्था में आप करें। सबसे पहले जो उपाय बताने जा रही हूँ, इसमें आप माटी का भी दीपक ले सकते हैं और आप सभी जो है विशेष तौर पर आटे का भी ले सकते हैं। इच्छा आपकी है। माटी का दीपक जो है साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा लगाएं और उसे प्रज्वलित करें। जब आटे का दीपक का उपाय कर लेंगे तो चिड़िया कबूतर को इसे खाने को दे दीजिएगा, या गौ माता को भी आप खिला सकते हैं। आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा आपको तिल की आवश्यकता पड़ेगी। सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, काले तिल भी ले सकते हैं। तिल का संबंध पितरों से होता है और शनि देवता से भी होता है, और राहु संबंधी परेशानी भी तिल जो है दूर करते हैं। तो थोड़ा सा सफ़ेद या काले तिल जैसे भी हो वह ले लीजिए। किसी भी अवस्था में चावल को स्पर्श नहीं किया जाता, भोजन में प्रयोग नहीं किया जाता। श्रीहरि विष्णु की पूजा में भी आज सफ़ेद तिल जो है चावल के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी को विशेष तौर पर एक पूजा की थाली ले लेनी है, उसमें एक दीपक रखना है और हरिहर महादेव का स्मरण करना है। किसका? हरि और हर। हरि अर्थात मेरे श्रीहरि विष्णु, हर अर्थात मेरे महादेव, क्योंकि हरिहर एकादशी ही आज सावन महीना है, महादेव को समर्पित है, और एकादशी तिथि श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। तो अपने घर पर रहकर हरिहर महादेव का ध्यान करते हुए एक चुटकी आप जो है सबसे पहले तिल रखेंगे उस दीपक में, और घी का ही प्रयोग करेंगे। घी न होने की स्थिति में तिल का तेल आप काम में ले सकते हैं। किसी भी अवस्था में सरसों का तेल इत्यादि प्रयोग में नहीं होगा, इस बात का आप सभी ध्यान रखिए। शाम को प्रदोष काल में स्नान करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, साफ स्वच्छ हो जाइए। आप सभी जो है पूर्ण रूप से हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, जल का छींटन अपने ऊपर कर लीजिए, और मंत्रों का स्मरण जरूर से कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि किसी भी अवस्था में सरल सा श्रीहरि विष्णु से संबंधित मंत्र है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण आपको कर लेना है, ठीक है जी। जब हम कोई भी कार्य मंत्रों के जाप के साथ करते हैं तो उसका फल हमें दुगना प्राप्त होता है। तो आप सभी को पूजा की थाली में जो दीपक आपने रख रखा है, गोल बत्ती का ही प्रयोग करना है और मात्र एक ही दीपक प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखिए। बस आपको हरिहर का स्मरण करना है। हरिहर एक दूसरे के पूरक है। श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हैं तो महादेव प्रसन्न होते हैं, महादेव का स्मरण करते हैं तो श्रीहरि विष्णु स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी को हरिहर का स्मरण करना है। यह दीपक पूरी तरह से घी में भर लीजिए। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जो हरिहर की फोटो है, अर्थात श्रीहरि विष्णु और महादेव की जो फोटो है, संयुक्त रूप से इस दीपक की आरती कर लीजिए, ठीक है। आरती करने के बाद इस दीपक की रोशनी घर में भी कर लीजिएगा, ताकि नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो और सकारात्मकता भरी रहे। उसके बाद आपको अपने घर के दरवाजे पर इसे ले जाना है। घर के दरवाजे पर आप चाहें तो जो है दीपक के नीचे फूल रख सकते हैं, आपकी इच्छा है आप तिल रख सकते हैं, परंतु चावल स्पर्श ना करें। यह गलती किसी भी स्वरूप में नहीं करनी है। आज पूजा में चावल का प्रयोग वर्जित है। तो ऐसे में आप सभी इसे ले जाकर घर के दरवाजे पर प्रज्वलित कर कर आ जाइएगा। इससे हरिहर का स्मरण कर लेंगे और उनका नाम जाप कर लेंगे तो महादेव की जो दिव्य ऊर्जाएं इन दिनों धरती पर विचरण कर रही हैं, आपके घर पर प्रवेश करेंगी और प्रभु की असीम कृपा आपके घर परिवार पर प्राप्त होगी। तो हरिहर का स्मरण कर कर आज देर रात्रि तक अपने घर पर रहकर यह दिव्य उपाय आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा उपाय तुलसी की लकड़ी का है। आप जानते होंगे गुरुदेव ने कहा है, जीवन में जब हारने लगे, दुख मिलने लगे, कष्ट संकट पीड़ा से आपका सामना हो, तो आप सभी को आवश्यक रूप से तुलसी की लकड़ी का प्रयोग करना है। परंतु इस बात का यहाँ पर भी ध्यान रखें, किसी भी अवस्था में श्रीहरि विष्णु महादेव को, श्रीहरि विष्णु को तो तुलसी प्रिय है, महादेव के निमित्त तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई सी भी पूजा हो, इस बात का ध्यान रखें। आपके प्रश्न आते हैं, दीदी तुलसी की लकड़ी को क्या आज के दिन तोड़ सकते हैं? तुलसी की जो हरी भरी जो पत्तियां होती हैं, तुलसी की जो विशेष तौर पर मंजरी होती है, वह तोड़ना मना होता है आज के दिन। तुलसी की सूखी लकड़ी तो एक तरह से भार है तुलसी माता में, और आवश्यक रूप से तुलसी की लकड़ी का पौधा सूख गया है तो उसे कोई तोड़ने में दिक्कत नहीं है। वो तो अपशिष्ट है एक तरह से, उसे तुलसी त्याग चुकी है, उसमें पूर्ण रूप से जो है कोई दोष नहीं है। तो तुलसी की सूखी लकड़ी ले लीजिए। आज के दिन तो तुलसी की लकड़ी का हवन किया जाता है, आप सब जानते होंगे, ज्ञाता है।
ऐसी स्थिति में तुलसी की लकड़ी ले लीजिए। अब तुलसी की लकड़ी आप 2 की संख्या में ले सकते हैं, अति उत्तम होगा। अब कई भक्तजन बताते हैं कि इसे ऐसे ही जला दीजिए घी में डुबोकर, ऐसा कभी ना करें, इस गलती है यह बहुत बड़ी। आप तुलसी की लकड़ी जला रहे हैं, दीपक नहीं जला रहे हैं। आपको तुलसी की लकड़ी को रुई में पूर्ण रूप से लपेटना होगा या कच्चे सूत में आप लपेट सकते हैं। फिर इसे घी में डुबाइए, फिर एक दीपक में इसे रखिए, या तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में अपनी मनोकामना बोलकर या अपने ही घर के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर अपनी मनोकामना बोलकर सबसे पहले तुलसी की लकड़ी के दीपक को श्री हरि विष्णु की सेवा में आपको जो है समर्पित करना है और इसे प्रज्वलित कर देना है। शास्त्र प्रमाण कहता है इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है जीवन में प्राप्त करने के लिए। आज देर रात्रि तक यह कार्य आप करके देखिएगा। आज के दिन तुलसी की लकड़ी को घिस कर जो भी हरिचंदन बनाकर श्री हरि विष्णु की विग्रह स्वरूप में लगा देता है, अर्थात उन्हें हरिचंदन का सुख प्रदान कर देता है, श्री हरि विष्णु से गले जरूर से लगाते हैं, शास्त्र वर्णन करता है। आप सभी चाहें तो तुलसी की लकड़ी का हरिचंदन कैसे बनाया जाता है, मैंने बनाया था इस वीडियो को और प्रभु की सेवा में लगाया था, तो वह वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, मैं इस कमेंट्स में आपको दे दूंगी, आप मुझे बताइएगा। तो आप सभी को हरिचंदन बनाकर भी संभव हो तो आज देर रात्रि तक श्री हरि विष्णु को समर्पित करना है, भाग्य चमक जाएगा, कष्ट दुख दर्द पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो 2 कार्य आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे दीपक के उपाय की तरफ। जैसा कि गुरु जी ने कहा है, इस सावन के महीने में जब भी एकादशी पड़े, प्रदोष व्रत पड़े, शिवरात्रि आए, अमावस्या आए, पूर्णमासी आए, तो आपको कम से कम 5 दीपकों का दान करना चाहिए। एक सुंदर थाली ले लीजिए जिसमें 5 दीपक आप रख लीजिए। दीपक जो है आप लंबी बत्ती का प्रयोग करें, गुरु जी ने कहा है, परंतु आपकी इच्छा है आप गोल बत्ती का देवताओं के निमित्त कर सकते हैं, लंबी बत्ती का देवी मैया के निमित्त कर सकते हैं, या अपनी क्षमता बौद्धिक तार्किक शक्ति पर आधारित है। नहीं तो गुरुजी लंबी बत्ती कहते हैं, यह आपकी इच्छा है। तो आप दीपक में घी भर लीजिए, तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। आप इस दीपक को 5 दीपकों को ले जाकर सबसे पहले तो घर के मंदिर में आरती कर लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो महादेव के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में, पीपल देवता के समक्ष बेलपत्र, बहते हुए पानी या शमी वृक्ष के नीचे आप समर्पित कर सकते हैं। परंतु स्थिति ऐसी नहीं है, कीचड़ वगैरह की स्थिति है, मौसम काफ़ी खराब है, तो अपने घर पर ही रहकर सबसे पहला दीपक अपने घर के मंदिर में लगाएं, दूसरा तुलसी माता में लगाएं, तीसरा दीपक घर के दरवाजे पर लगाएं, चौथा दीपक आप सभी को अपने घर की रसोई में लगाना है, 5वां दीपक जिन स्थानों पर आप नहीं जा पाए हैं उन स्थानों पर आप जो है आकाश दीप कहते हुए किसी भी खुले स्थान पर, छत वगैरह में रख सकते हैं या दरवाजे पर रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो इस तरह से कम 5 दीपकों का दान आपको देर रात्रि तक अपने घर पर रहकर करना है। आज 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की जो जाप कर लेता है उसके भाग्य खुल जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। साथ ही आज 1 समय का भोजन ब्राह्मण देवता को जरूर से दीजिएगा, इससे भी आपके जो एकादशी व्रत है वह पूर्ण होता है। आज अद्भुत दिन है, श्री हरि विष्णु और महादेव की सेवा करें। 108 हरे मूंग के दाने अगर आज शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है, रोग संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है।